नमस्कार, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। 86,000 के आसपास रसोइये हैं, मिड डे मील बनाने वाले, मध्याह्न भोजन बनाने वाले। क्या करते हैं? गरीब बच्चों को खाना बनाते हैं स्कूल में। यह योजना बहुत जरूरी थी क्योंकि जब से यह योजना देश में लागू हुई, स्कूलों में आने वाले बच्चों की संख्या बढ़ गई थी क्योंकि वो पढ़ाई के लिए आते थे और खाना भी मिल जाता था फ्री में। पोषण भी हो रहा था उनका और पढ़ाई भी हो रही थी। बहुत अच्छा काम था। इसमें उन जो रसोइये हैं उन्हें पारिश्रमिक के तौर पर 65 रुपए शायद कुछ दिए जाते हैं। अब उनका कहना है कि भाई इसे बढ़ा दो। लगातार सालों से मांग कर रहे थे। आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने वादा किया कि हम आएंगे तो 50% की सीधे तौर पर बढ़ोतरी करेंगे इस पर। अब 86,000 रसोइयों का पूरा जो संगठन है, संघ है, वो धरने पर बैठा हुआ है पिछले करीब 11 दिनों से रायपुर में तूता धरना स्थल पर। कह रहा है कि अपने वादे को याद कीजिए और हमें थोड़ा सा पैसा हमारा बढ़ा दीजिए। 65 रुपए में हम काम नहीं कर सकते। भले ही हमने माना कि हम 2-4 घंटे काम करते हैं, पर 4 घंटे 65 रुपए कहां से कम। तो जो दूसरों के बच्चों को खाना खिलाते हैं, अब वो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे बच्चों का पेट भर जाए, इतना पैसा दे दीजिए। पर उनकी सुनवाई नहीं हो रही। खास बात यह है कि इसमें ज्यादातर महिलाएं हैं। अब ये महिलाएं बैठी हुई हैं, 80,000 से ऊपर इनकी संख्या है। कहा यह भी जा रहा है कि सारे नहीं है, कुछ लोग हैं थोड़े बहुत जो इस आंदोलन में शामिल नहीं है। पर ठीक है, अगर वो 40 भी हैं, हम कह रहे हैं आधे भी हमने निकाल दिए, तो 40,000 लोग मांग कर रहे हैं कि उन्हें 65 रुपए से थोड़ी ज्यादा दिहाड़ी दे दो। क्या ये गलत है? क्या ये सही है? क्या ऐसा कोई वादा किया गया था जो पूरा नहीं हो रहा है? इसी मुद्दे पर आज करते हैं आपकी बात। रसोइया संघ क्या कह रहा है, जो हड़ताल पर है, आंदोलन पर है? क्या है उनकी मांग? सुनिए उन्हीं से। नाप के देते, तेल को भी नाप के देते हैं, हर चीज को नाप के देते। बच्चे को ठीक से खाना नहीं देते, सब्जी नहीं देते, तो महिला समूह वाले लोग तो नाप के देते, तो हम खाना कैसे बनाते, कैसे देंगे बच्चों को? मिले का बाकी पैसा समूह खत्म जाना चाहिए, उनका पेट भरना चाहिए, तब बच्चा में उनके पेट कहाँ भरी। सरकार ऐसे करे समूह वाले मान ला है, और रसोईया मान ला जो खाना बनाते तेला 30 रुपया दे थे, है 50 रुपया 66 रुपया दे थे, और उनका पेट ला भरा थे। कुछ धरना नहीं, व्यवस्था नहीं, नहाने के लिए तो क्या भैया, खाने के लिए पानी नहीं मिल रहा है हमको। गुरुजी मन तो बहुत सेवा करवाते, कभी बोली चाय बना, कभी बोली नाश्ता बना। चूरे नहीं रही हो तो गुरुजी मन तो पहली मंगा लेते। तो पहली भोग गुरुजी मन लगा थे। हाँ, गाड़ी में आन किराया देखे। किराया दे के आया। कितना लगी किराया? 400 रुपए किराया। और कमाथा कित कहू? 60 रुपये 65 रुपये 66 रुपए कमाथा। हाँ 400 किराया दे। हाँ, बड़ा परेशानी में हमन कर पैसा नहीं है। हमन मन समूह ले कर्जा लेके आए हैं, हमला चलाना, जिंदगी चलाना बहुत मुश्किल। अब इस पूरे मामले पर सियासत हो रही है। कांग्रेस क्या कह रही है और बीजेपी का क्या जवाब है, ये भी सुनिए। विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने प्रदेश के रसोइया संघ को आश्वासन दिया था कि उनकी सरकार बनने के बाद 100 दिन के भीतर उनकी सारी समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा। उनके मानदेय, उनके जॉब की गारंटी और उनके अन्य जो मांगों है उसको पूरा किया जाएगा। प्रदेश में 10,000 से अधिक स्कूलों को बंद करके लगभग 30,000 रसोइया, सफाई कर्मचारी और अन्य जो कर्मचारी हैं उनकी नौकरी को छीनने का काम किया है। आज रसोइया संघ जो मांग कर रहा है, ये भाजपा के वादा को पूरा करने की मांग कर रहा है। कांग्रेस मांग करती है जो इसे वादा किया गया था उसको तत्काल पूरा किया जाए। जो है संवेदनशील सरकार है, चाहे युवा हो, चाहे रसोइया संघ हो, चाहे महिला विकास हो, हर किसी के लिए प्रतिबद्ध है। और उनकी मांगों को भी हम देख रहे हैं, उनके लिए भी संवेदनशीलता सरकार की तरफ से है। बिल्कुल बहुत जल्दी हमारा प्रतिनिधिमंडल भी उनसे मुलाकात करेगा या उनके प्रतिनिधिमंडल को भी बुलाकर उनकी मांगों को सुना जाएगा और उस पर उचित निर्णय लेकर, क्योंकि सरकार सबके लिए और हमारा सरकार का मोटो ही सबका साथ सबका विकास, तो किसी के साथ अन्याय होने नहीं देंगे। सवाल क्या है, सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल ये रहे आपके सामने। 86,000 स्कूल रसोइयों की हड़ताल जारी, 11 दिन बाद भी किसी ने सुध नहीं। बच्चों को खिलाने वाले कब तक भूखे रहेंगे? 65 रुपए प्रतिदिन में रसोइये के बच्चे कैसे पलेंगे?
कांग्रेस ने बीजेपी को बताया कर्मचारी विरोधी। बीजेपी बोली हर जायज मांग पूरी होगी। छत्तीसगढ़ में हजारों स्कूलों में मिड डे मील बंद। 86,000 रसोइये वेतन बढ़ोतरी को लेकर लामबंदी। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे रुक कर लेता हूं, उन मेहमानों का तारुफ भी करा देता हूं। कांग्रेस से वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता वंदना राजपूत जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, बहुत स्वागत करूंगा। हमारे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता शताब्दी पांडे जी जुड़ रही हैं। शताब्दी जी, आपका भी स्वागत है। रामराज कश्यप प्रदेश अध्यक्ष हैं, रसोइया संघ के हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। रामराज जी, जरा मुझे बताइए कि क्या दिक्कत है? 65 रुपए आपको मिलते हैं, सरकार कहती है कि आधे पौने घंटे का काम आपसे कराया जाता है, तो उस हिसाब से 1 घंटा भी करा लिया तो 65 रुपए बहुत है। क्या दिक्कतें आपको हो रही है? क्या वादा किया था और इतने दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं, कोई बात हुई सरकार से आपकी? जी बोलिए। जी, अभी तक देखो हम लोगों ने 12 दिन तक हड़ताल में बैठे हैं भूखे प्यासे, लेकिन अब तक सरकार के किसी भी जनप्रतिनिधि या कोई शासकीय कर्मचारी हम लोगों के बीच में अब तक नहीं पहुंचा है। और हमारे लोगों ने आज 12 दिन तक लगातार वहां भूखे प्यासे में हैं और हम सरकार से शांतिपूर्ण अपना मांग को रख रहे हैं कि हमको कलेक्टर दर पर मानदेय दिया जाए। क्या है कि एक दिन का 66 रुपया जो मजदूरी है, आज ऐसा कहीं भी देखा जाए कि 66, 50, 60 रुपया में ऐसे कोई मजदूरी गांव में या शहर में कहीं देखने को नहीं मिलता है। और हमारी जो मजदूरी है 66 रुपया, हम किसी को बताने के भी लायक नहीं है। हमको खुद को शर्म आता है कि हम 66 रुपया में आज लगभग 31 साल तक काम करते आ रहे हैं। सन 2 अक्टूबर 1995 से 31 साल हो चुका है। सभी का कर्मचारी लोगों का या और अन्य संगठनों का हर साल वेतन में वृद्धि किया जाता है, उनकी मानदेय में वृद्धि किया जाता है, लेकिन आज तक रसोइया की मानदेय पर ना अब कोई भी सुध नहीं ले रहा है। पिछले जो सरकार थी, पिछले सरकार में 800 रुपये का वृद्धि हुआ। इसके पहले की पूर्व की सरकार थी, 15 साल में 200 की वृद्धि हुआ। तो ऐसे ही होता है, तो हम कब तक 50 से 60 रुपया मजदूरी करेंगे? रामराज जी, अभी कितने सालों से आपका वेतन नहीं बढ़ा है, आपके पैसे नहीं बढ़े हैं? और एक महीने में एक एवरेज आप बताइए, एक रसोइये को कितना पैसा मिलता है महीने में? जी, एक महीने में मिलता है मात्र 2000 पैसा। 2000 पैसा में अपना जीवन गुजारना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। कितने सालों से आपका पैसा कितने सालों से नहीं बढ़ा या पढ़ाएं लिखाएं? ये देखो, अब पिछले जो पूर्व की सरकार था उसमें 800 रुपया का वृद्धि हुआ था। अब ये अभी वर्तमान की जो सरकार है, 2 साल गुजर चुका, इसमें तो 1 रुपया का बढ़ोतरी नहीं किया गया। और ये वादा आपसे किया था कि 2000 को बढ़ा के 3000 करेंगे, वादा किया था बीजेपी ने। जी, उसमें 50% का उल्लेख किया था उनकी जो घोषणा पत्र में, लेकिन आज हम लोगों ने 50% की बात को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने यही मांग कर रहे हैं कि सरकार से कि आज की महंगाई को देखते हुए हमको कलेक्टर दर पर मान दिया जाए। अब 50% बढ़ाएंगे तो मान लिया जाए हमारे मूल वेतन 2000 है, उसमें 50% में कितना होगा? 1000 होगा। 3000 होगा। एक दिन का मजदूरी कितना होगा? माह में 3000 होगा। तो 3000 में अपना जीविका थोड़ी चला पाएंगे भाई, अपने पूरे। लेकिन रामराज जी, इस मामले में तो हम सरकार, रामराज जी, इस मामले में तर्क ये देते हैं प्रशासन और सरकार के लोग कि आप दिन भर थोड़ी मजदूरी कर रहे हैं जो एक दिन का कलेक्टर का रेट दे दें आपको। जी, वो उस पर क्या जवाब है? कितना काम करना पड़ता है आप लोगों को? जी, हम लोग देखो मैं बता रहा हूं सर, मेरे को 31 साल हो गए काम करते करते। हम लोगों ने 10 बजे जाकर 3 बजे तक करते, मिनिमम 5 घंटा। तो हमको 5 घंटे की मजदूरी चाहिए ना भाई। अब देखो, मनरेगा की जो मजदूरी करता है 1 घंटे में 261 रुपया कमाता है सर। और हम सरकारी संस्था में काम करने के बावजूद भी हमको एक दिन का 66 रुपया मिलता है, तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है ना। ठीक है रामराज जी, आपकी सारी बातें आ गई, अब मैं जवाब ले लेता हूं। शताब्दी पांडे जी से भी जवाब लेंगे, पहले वंदना जी का रुख कर लेते हैं। वंदना जी, देखिए ये बात तो सही है कि भाई 5-6 घंटे आप काम कराएंगे और 65 रुपए देंगे और फिर ये कहेंगे कि हम सुनहरे छत्तीसगढ़ को गढ़ रहे हैं, कैसे चलेगा?
देखिए, बिल्कुल सही बात है कि आप देख रहे हैं इनकी जो दुख दर्द और तकलीफ है, और मौसम देखेंगे कि इतनी ठंडी में छोटे छोटे बच्चों को लेकर के वहां पर आंदोलन करने के लिए मजबूर है। और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हर वर्ग जो जितने भी कर्मचारी है वो आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ने वादा किया था कि 100 दिन के अंदर वो अपना वादा अधिकारी और कर्मचारी को जो वादा किए हैं वो वादा पूरा करेंगे। वो पेज नंबर है 28 से लेकर के 30 जो पेज नंबर है उसमें अधिकारी और कर्मचारियों को वादा किए गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार को लगभग 800 दिन हो गए, 2 साल पूरा हो गए। जो नियमित कर्मचारियों को बात करने की बात तो बहुत दूर है, जो नियमित कर्मचारी है उनको छटनी करने का काम कर रहा है, उनसे नौकरी छीनने का काम कर रहा है। और आप देखेंगे कि अभी जहां पर धरना स्थल है वहां पर जो डीएड अभ्यर्थी हैं वो भी करीबन मेरे को लगता है कम से कम 20 दिन के आसपास उन लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार में उन लोगों की समस्या को सुनने के लिए और समस्या का समाधान निकालने के लिए कोई भी प्रतिनिधि वहां पर नहीं पहुंचते। ये बहुत ही तकलीफ की बात है। और भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कितना अंतर आज अधिकारी भी देख रहे हैं, कर्मचारी भी देख रहे हैं और जनता भी देख रही है कि कितना ठगने वाले सरकार है ये। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं शताब्दी जी आपके पास। शताब्दी जी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन की बात करते हैं और ये रसोइया संघ में तो ज्यादातर बहनें ही हैं, हमारी माताएं ही हैं, बुजुर्ग हैं, विधवा हैं, बेचारी कई लोग तो उसी से अपना जीवन चला रही हैं। अब भाई आपने वादा किया था, वो पैसे भी नहीं बढ़ाए, 2 साल निकल गए, तो इनका तो बहुत लॉस हो जाएगा। आप लोगों के लिए तो ठीक है, उतनी बड़ी चीज नहीं है 800 रुपये 1000 रुपये बढ़ा देना, और वो कह रहे हैं कि कम से कम कलेक्टर रेट तो मिलना चाहिए। कोई योजना आपकी? देखिए, सरकार की ये महती जिम्मेदारी होती है हमारे इस प्रकार के मजदूर वर्ग की सामाजिक सुरक्षा की, और भारतीय जनता पार्टी इसको प्राथमिकता से देखते हुए इस पर अतिशीघ्र निर्णय करेगी। इस प्रकार का मानदेय इतने हजारों की संख्या में लोगों का बढ़ाना, ये केवल कांग्रेस की तरह हम वादा नहीं करते, अपितु वास्तव में इसको क्रियान्वित करने के लिए बजट में प्रावधान करना पड़ेगा, और उसके आधार पर जिलों में किसकी कितनी स्थिति है, कितनी संख्या है, सब देखते हुए पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों को देखना पड़ेगा। लेकिन मैं ये फिर कहना चाहूंगी कि इनके सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, और सरकार की ओर से अतिशीघ्र इस पर निर्णय होगा। और जहां तक बात बार बार कही जा रही है कि चुनावी घोषणा पत्र में कहा गया था, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि चुनावी घोषणा पत्र में भले ही नहीं कहा गया था, लेकिन फिर भी हमारी जिम्मेदारी है इनके सामाजिक सुरक्षा की, इससे हम कहीं भी पीछे नहीं हट रहे हैं। अपितु अगर इस प्रकार के आंदोलन की बात, और जिस प्रकार से उसको बहुत संवेदनशील बनाया जा रहा है, बहुत भावनात्मक रूप से हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के जन कह रहे हैं, तो कांग्रेस के शासनकाल में भी इन्होंने इस प्रकार की हड़तालें की थी 2022 में, 2023 में, 2018 से 2022 तक, तभी जाकर के इनको 200-300 रुपए बढ़ा था। और इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के समय पर भी इनका मानदेय बढ़ाया गया था। मैं बिल्कुल स्वीकार करती हूं आपके चैनल में कि 2000 रुपए बहुत कम है, लेकिन शुरुआत में जब आप ज्वाइन करते हैं काम, उस समय आप कहते हैं हम 65 नहीं 50 रुपए में भी काम कर लेंगे। लेकिन अब धीरे धीरे मांग बढ़ती है। सही बात है कि आवश्यकता अनुसार जिस प्रकार के समय है उसमें आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं, तो सरकार भी इसके लिए संवेदनशीलता से निर्णय लेगी और इनका अतिशीघ्र इनके मानदेय में वृद्धि के लिए, जैसा कि इसके पूर्व जब इन्होंने हड़ताल की थी तो सरकार के प्रतिनिधियों के द्वारा उनसे कहा गया था कि शासन की सरकार की प्राथमिकता में है 50% मानदेय की वृद्धि करना, और उसी पर अभी भी हम अडिग हैं और आने वाले समय में ये निश्चित रूप से बजट में प्रावधान करके किया जाएगा। लेकिन इसकी प्रोसेस होती है, तो उसमें थोड़ा जो भी समय लग रहा है वो लगेगा। शताब्दी जी, 5 साल के लिए सरकार होती है, 2 साल गुजर गए, इनको उम्मीद थी, क्योंकि ये सबसे निचले पायदान पर खड़े हैं, आप समझिए आमदनी कमाने में, इनको उम्मीद थी कि जैसे हम बीजेपी की सरकार बना देंगे 2-4 महीने बाद जश्न बन जाएगा, फिर हमको पैसा मिल जाएगा। 65 रुपए वालों के लिए आप समझ रहे हैं 10-20 रुपए भी बहुत बड़ी चीज है,
और 2 साल हम प्लानिंग बनाएंगे, ये सोच, अभी तो हम सोचना भी शुरू नहीं किया कि हमको क्या करना है। अब हम प्लानिंग बनाएंगे, जाहिर सी आपने कहा वक्त लगता है, अब 2 साल बाद वक्त लगेगा, चलिए 3 साल बाद आप इनको देंगे, तो फिर मिला क्या बेचारों को। अब जब डबल इंजन की सरकार में वादों को पूरा करने की रफ्तार नहीं होगी तो फिर कैसे काम चलेगा, आप बताइए। दूसरा, ये महिलाएं बैठी हुई हैं वहां, वो 11 दिन से बैठी हैं, आप इतनी संवेदनशीलता से बात कर रही हैं, अधिकारी कहां हैं, उनको क्यों नहीं भेज देती हैं? आप जाकर बात कीजिए, बच्चों के साथ ठंड में क्यों बैठी हैं महिलाएं, उन्हें बताइए कि भाई हम कर रहे हैं, हम करेंगे। बात ही करने को कोई तैयार नहीं भाई उनसे। वो जेब से पैसे लगा के, वो महिला आई है 400 रुपए लगा के, बेचारी 65 रुपए कमाने वाली महिला 400 रुपए खर्च करके आके धरना स्थल पर बैठी है। आप समझ रहे हैं उसकी तकलीफ? बिल्कुल। हम इन सभी जो भी वहां बहनें हैं, जो भी हमारे भाई हैं, हम उन सबके साथ हैं और हम उनके इस कष्ट को, उनके इस दुख दर्द को समझते हैं। लेकिन देखिए अभिलाष जी, फिर मैं आपको कहना चाहूंगी कि वादा किया था नहीं दिया, ऐसा आरोप न लगाया जाए। हाँ, इनका मानदेय बढ़ना चाहिए, इससे हम नहीं नकारते। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि इस प्रकार के जब हम आंदोलन शुरू करते हैं, उसके पूर्व हम क्या प्रशासन के साथ हमारा संपर्क हुआ, क्या हमने उनको कुछ लिखित में दिया, गलत डायरेक्शन क्या होता है इस अभी। प्रकार चलिए, के आपको संघ रामराज जी, भी अपना आपने कोई तय ज्ञापन कर लेते दिया था, हैं सरकार को बताया था हम आंदोलन करेंगे, हमारी मांग पूरी नहीं करोगे तो, या सीधे उठ करके आ गए, बैठ गए यहां पर? जी, ऐसे क्या है कि हम लोगों ने 28, 29, 30 जुलाई को हम लोगों ने पूरे प्रदेश में हर जिला में इसी 3 सूत्री मांग को लेकर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को जिला प्रशासन की तरफ से मांग पत्र सौंपा गया था। उसमें अल्टीमेटम भी दिया गया था कि हमारी मांग को जल्द पूरा नहीं करने पर हम लोगों ने 15 अगस्त के बाद अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में पहुंच जाएंगे, ये हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया था। लेकिन बारिश के चलते हुए हम लोगों ने उस कार्यक्रम को स्थगित करके अभी हम लोगों ने फिर पुनः अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर हम लोगों ने उतर चुके हैं। शताब्दी जी, अब तो पता चल गया है, 11 दिन से बैठे हैं, मुझे लगता पूरे छत्तीसगढ़ को पता होगा। अधिकारियों को भेज दीजिए, वो एसी में जो बैठते हैं वहां अंदर, नया रायपुर, बढ़िया वाली गाड़ी और अच्छे वाले उससे, और उनको थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह भी रखवा दीजिएगा, उनको तकलीफ होगी वहां पहुंचने में। उनसे बोलिए कि इनको आश्वासन देकर आए, मिलकर आए। निश्चित रूप से सरकार की ओर से इनसे चर्चा की जाएगी। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से इनके प्रतिनिधि मंडल से भी अनुरोध करूंगी कि वे अतिशीघ्र संपर्क करें, और देखिए कोई भी हल है ना वो चर्चा से निकल। संपर्क कहां करना है आप मुझे बताइए, मैं भेजता हूं इनको। आप मुझे बताइए कहां भेज दें। चर्चा अनिवार्य है, आप कोशिश कीजिए, बातचीत हो जाए। चलिए मैं आ जाता हूं। रामराज कश्यप जी, ये बताइए भाई, आपके बारे में कहा जाता है कि जब आप सेवा शुरू करते हैं तो आप तो मान लेते हैं कि हाँ इतने पैसे में हम काम करेंगे, पर आप 31 साल से काम कर रहे हैं इसी तरह का, आप बता रहे हैं 31 ईयर्स, अब तो रिटायरमेंट वाली उम्र आ गई आपकी, समझ लीजिए। तो मुझे बताइए, क्या महंगाई के अनुपात में आपकी सैलरी बढ़ी है क्या? भाई उस वक्त तो स्वीकार कर लेगा आदमी कि ठीक है मुझे करना है काम, पर यह नहीं पता ना कि महंगाई बढ़ेगी हर चीज की 10 रुपए और मेरे पैसे बढ़ेंगे 1 रुपए 2 रुपए, तो फिर वो गैप बड़ा हो जाएगा। तो इस सवाल को लेकर क्या कहेंगे कि आपको तो पहले से पता था कि कम पैसा मिलेगा, आप लोग नौकरी पे आते क्यों फिर? जी देखो, 1995 में था सर यहाँ कलेक्टर दर में 30 रुपया, तो 30 का आधा रसोईया को मिलता था। हाँ। तो उस हिसाब से हम लोगों को नियुक्ति किया गया। तो हम सोच रहे थे कि जब हम काम में लगे तो जैसी महंगाई बढ़ते जाएगी, सरकार का फिर हमारे बारे में विचार करेंगे, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रसोईया का मानदेय में परिवर्तन होगा बोल के, वही सोच के एक विश्वास हमारे ऊपर में जाग चुका था। तभी हम लोगों ने 31 साल तक वहां काम किए। आज देखो महंगाई कितना चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, लेकिन रसोईया का क्या 200-300 रुपए बस इतना ही वृद्धि होता है। आज जाके देखो ना, सब्जी लेगो, मार्केट में जाके सब्जी खरीदो या बाजार कहीं जाओ तो गाड़ी का टिकट की किराया देखो, ये कितना अंतर हो चुका है। लेकिन अभी तक सभी के वर्ग में मानदेय में वृद्धि होता है, लेकिन रसोईया के लिए ऐसा क्यों है? क्यों सरकार संवेदनशील नहीं है भाई रसोईया के लिए? रसोईया क्या गांव के गरीब बच्चों को एक सेवा करता आते रहा। ठीक है वंदना जी, ये कोई पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स होती हैं कुछ, और मिड डे मील पब्लिक वेलफेयर स्कीम है सीधी तौर पर, उससे जुड़े लोगों के लिए ऐसा प्रावधान क्यों नहीं है कि भाई 1 साल या 2 साल में उनका सैलरी रिवाइज करना ही है, ये नियम ला दिया जाए? कोई इसमें कोई बड़ी चीज तो नहीं है। हर राज्य में भाई
केंद्र सरकार के अगर ये अधीन है तो केंद्र कर दे, नियम बना दे, राज्य के अधीन है तो राज्य बना दे कि भाई हर 2 साल में या हर 1.5 साल में या जब भी महंगाई दर हम कर्मचारियों की बढ़ाएंगे, महंगाई भत्ता इनका भी हमें कुछ बढ़ाना है, वो परसेंटेज उस हिसाब से बजट के हिसाब से सरकार एलोकेट कर ले अपने हिसाब से। ये बेचारे क्या हर बार इनकी जब जब सैलरी बढ़ी है धरना देने के बाद बढ़ी है? सही बोल रहा हूं ना मैं रामराज जी? बिना उसके कभी बढ़ी नहीं है, धरना प्रदर्शन करने के बाद ही बढ़ता है पैसा आपका। जी 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 नहीं जी, ऐसा बात नहीं है कि बिना धरना के अलावा नहीं बढ़ती है। जब धरना करते हैं तब वही 200-300 रुपया देकर हमको भगा देते हैं। तो अभी भी वैसे ही हो रहा है ना। हम चाहते हैं कि आज भी सरकार से दोनों हाथ जोड़कर विनम्र पूर्वक निवेदन करते हैं कि हमको कलेक्टर दर दे, ताकि हमारे बची हुई जिंदगी, अच्छा वंदना जी, हम ठीक सुखमय है, जिंदगी बड़ी जी सकें। मुझे तरस भी आता है, गुस्सा भी आता है और अपने ऊपर मैं असहाय भी बहुत महसूस करता हूं कि कोई आकर हमसे ये कहे कि हमें लाखों दे दो, करोड़ों दे दो, हमारा सैलरी बढ़ा दो। ठीक है, वो आके कह रहे हैं जो मिनिमम फिक्स किया आपने साहब वो दे दो हमें, जो आपको लगता है सबसे कम दे सकते हैं वो दे दो, उसके भी घंटे निकाल के हमको दे दो। कलेक्टर रेट 8 घंटे का जो होता है आप मेरे 5 घंटे निकाल के दे दो। इससे कम कोई क्या मांग सकता है भाई? इससे कम कोई क्या मांग क्या सकता है, सोच क्या सकता है? वो मांग भी क्या रहे हैं? मतलब जो देने वाले उनको शर्म आनी चाहिए कि यार वो मांग क्या रहे हैं हमसे। वो कह रहे हैं जो आपने कलेक्टर यानी जो सबसे न्यूनतम रेट एक मजदूरी का प्रदेश में तय किया है उसके घंटों के हिसाब से हमारा पेमेंट कर दो, और उसके लिए भी वो बैठे हुए हैं धरने पर। नहीं, बहुत ही ये चिंता का विषय है। और जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है और इनका जो वेतन है, काफी ये इन लोगों की जो परिवार का जो हालत है, मेरे को लगता है कि बहुत ही एक चिंता का विषय है कि बच्चे को पढ़ाते क्या होंगे, सब्जी क्या खरीदते होंगे, पुस्तक कापी क्या खरीदते होंगे, एक चिंतनीय विषय है। और रही बात, आप देखेंगे कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 800 रुपये की वृद्धि की थी। और सिर्फ इनको ही नहीं, आप देखेंगे कि जो आंगनबाड़ी सहायिका है उनका जो 15 साल से 4,200 था उनको बढ़ा करके 10,000 किया गया था। तो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने अनेक जनहित के जो विषय पर उन्होंने निर्णय लिया था और उस पर कार्य भी किए थे। अभी मेरी बड़ी बहन बोल रही थी कि हम लोग ऐसा कुछ भी वादा नहीं किए थे। तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि वो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता बहन है वो जा करके अपना जो वादा जो किए थे वो निकाल करके एक बार देख ले। आप लोगों ने वादा किया था कि हम जो कर्मचारी हैं उसको नियमित करेंगे, 50% जो आपका वेतन है वो मानदेय को बढ़ाएंगे। आप लोग अपना वादा भूल ठीक है वंदना जी, चलिए मैं फाइनल कमेंट शताब्दी जी से लेता हूं। और सबसे बड़ी बात है कि जी समय खत्म हो रहा है। शताब्दी जी देखिए, एक वेलफेयर स्टेट में ये होता है कि हमें जो भी विकास के काम करने हैं, जो भी लोगों को मदद देनी, वो सबसे नीचे से शुरू करते हैं। मुझे बताइए, कर्मचारियों की पूरी हायरकी में, पूरी मुख्य सचिव से लेकर के रसोइया संघ तक सबसे नीचे कौन है? ये क्यों धरना प्रदर्शन करेंगे भाई? हमें नीचे से शुरू करना है। ऊपर वाले करते, मैं समझता आईएएस एसोसिएशन आपके खिलाफ खड़ा होता, मैं समझता कि यार सरकार की प्राथमिकता नीचे वाले हैं, पहले अब आएंगे धीरे धीरे उनका भी करेंगे। आईएफएस जाते, आईपीएस जाते, सचिव जाते, तृतीय वर्ग कर्मचारी जाते, द्वितीय वर्ग कर्मचारी जाते, पर ये बेचारे छोटे, आपको तो पहले इनको देख, 2 साल आपने सिर्फ निकाल दिए कि हम सोच रहे हैं अभी। देखिए, आपकी सारी बातें सही हैं और निश्चित रूप से ये जो इस प्रकार का जो मैं कहूंगी कि अनुपात में अंतर है, एक तरफ इतनी ज्यादा तनख्वाहें होना और इनके लिए इतना कम होना, ये आज की बात नहीं है। आजादी के बाद से इतने साल तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हर प्रकार के इस प्रकार की जो अनिश्चितताएं हैं, तुलनाओं में जो अंतर है, जो अनुपातहीनता है, उसको बराबर करने का पूरा प्रयास जिम्मेदारी से बच रहे हैं, जवाबदारी से बच रहे हैं। हर बात आप कांग्रेस पार्टी पर नहीं डाल सकते। आप अपनी जिम्मेदारी और जवाबदारी से बच रहे हैं। करोड़ के जब धान चूहा खा लेता है तो कम से कम इन बेचारा को उचित मानदेय दिया जाना चाहिए। 4 से 5 घंटे काम करने के लिए वो निश्चित रूप से दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? दिया तो जाएगा चुनाव के ठीक 6 महीने पहले, ताकि उसका फायदा उठा लिया जाए चुनाव में। अब आपको जो कहना है कहें, आपको जो सोचना है सोचें, लेकिन प्रक्रिया अधीन है यह निर्णय। जैसे ही प्रक्रिया पूर्ण होगी दिया जाएगा। रामराज जी, आपकी किस्मत और आपकी मांगे जो है वो इस वक्त वेटिंग में है, और ये वेटिंग क्लियर कब होती है आपको पता है जी? भारतीय रेल की तरह होती है, आम लोगों की होती नहीं है।
रसूखदारों की हो जाती है। जी जी। IRCTC जैसे आप बुक करते रहिए, अपनी टिकट नहीं होगी, जिसको करवाना वो करवा लेगा। अब सरकार का जब मन होगा वो देगी, लेकिन सरकार ने बोला है कि हम देंगे, इंतजार कीजिए। आपने क्या 30 साल ही तो इंतजार किया है। अभी 30 साल में 65 रुपए तक तो पहुंच गए। आप सोचिए, ये तरक्की कम है क्या? स्वर्णिम हिंदुस्तान में आपकी तरक्की कम है क्या कि 30 सालों में 31 साल की नौकरी करके आप 65 रुपए पा रहे हैं एक दिन के? और कितना चाहिए? आपने अच्छे जनप्रतिनिधि चुने हैं, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। सब बहुत संवेदनशीलता से आपकी मांगों पर विचार कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि आपको रिटायर होने से पहले 10-20 रुपए बढ़ जाएं। हम चाहते हैं कि आप कम से कम 65 रुपए पर जो है नौकरी छोड़कर ना जाएं। बहुत शुक्रिया वंदना राजपुर जी, शताब्दी पांडे जी और रामराज कश्यप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।